हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ डेली करंट अफेयर्स सेशन। आज है 23 सितंबर और हम बात करने वाले हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प होंगी। ठीक, तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, सितंबर 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, एनसीबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये बता दूं ये एनसीबी है क्या। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ये भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक सेंट्रल एजेंसी है। ठीक है, जो नशीली पदार्थ जैसे ड्रग्स होते हैं, ठीक है, इन सब की तस्करी से लड़ना हो गया या तो फिर ड्रग्स कानून में जो भी परिवर्तन होते हैं उन सबको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैंडल करता है। ठीक है, तो इसके महानिदेशक की जो अभी नियुक्ति हुई है उनका नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है एस.एन. प्रधान, अनीश दयाल सिंह, अनुराग गर्ग या के विजय कुमार। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, अनुराग गर्ग। ठीक है, अनुराग गर्ग जो है ये आईपीएस अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का क्या नाम है जिसे 2024 के अंत तक लॉन्च करने की उम्मीद है। ठीक है, ऑप्शंस है चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान या विक्रम। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, गगनयान। ठीक है, अब गगनयान जो है ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जिनकी अध्यक्षता एस सोमनाथ कर रहे हैं, यानी कि जो इसरो के अध्यक्ष हैं उनके देख रेख में ये मिशन को पूरा किया जाने वाला है। ठीक है, 2024 के अंत तक ये लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही है इसमें, और ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन होगा। इससे पहले कौन कौन से देश जो हैं जो मानव अंतरिक्ष उड़ान कर चुके हैं वो है अमेरिका, रूस यानी कि रशिया और चाइना। ठीक है, ये सारे कंट्रीज जो हैं ये भारत से पहले ये मानव अंतरिक्ष उड़ान कर चुके हैं। ठीक है, अब ये मानव अंतरिक्ष उड़ान में होगा ये कि एक जो स्पेस क्राफ्ट होगी, ठीक है, उसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को, मतलब ये गगनयान के तहत मैं बता रही हूँ कि ये जो गगनयान मिशन है इसमें स्पेस क्राफ्ट में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर के ऑर्बिट पे, ठीक है, कक्षा पे वो जाएंगे और वापस फिर वहां से धरती पर वापस आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया, ऑप्शन से के सिवन, एस सोमनाथ, जी माधवन नायर या ए एस किरण कुमार। तो सही उत्तर है यहाँ एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ जो है ये इसरो के अध्यक्ष, इन्हें कब चुना गया था तो 2023, ठीक है, 15 जनवरी 2023 को इन्हें इसरो का अध्यक्ष चुना गया था। और इनसे पहले के सिवन जो है वो इसरो के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब एस सोमनाथ के नेतृत्व से ही जो चंद्रयान 3 मिशन थी उसे लॉन्च किया गया था और सक्सेसफुली वो चंद्रमा पर लैंड हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा में निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन में भागीदारी शामिल है। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कौन से सम्मेलन में, कौन से शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। ऑप्शंस है G20 शिखर सम्मेलन, क्वाड लीडर्स समिट, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन या आसियान शिखर सम्मेलन। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, क्वाड लीडर्स समिट। ठीक है, अब 21 सितंबर को ये यूएसए की 3 दिवसीय यात्रा ये शुरू हुई थी, यानी कि ये जो क्वाड लीडर्स समिट है, ठीक है, ये एक सम्मेलन है, इसे स्टार्ट किया गया था और यह चौथा वार्षिक स्क्वाड नेताओं के शिखर का सम्मेलन में भाग लेने को था। ठीक है, और इसमें ये देखा जाता है कि कौन कौन से देश हैं, तो 4 देश हैं जो इस क्वाड लीडर समिट में शामिल होते हैं। तो ये है यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेटिव मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना का शुभारंभ कब किया। ठीक है, अब जो केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, निर्मला सीतारमण, इन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम जो वात्सल्य है इस योजना की शुरुआत की है
तो कब ये योजना का शुभारंभ हुआ था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन से 18 सितंबर 2024, 1 अक्टूबर 2024, 23 जुलाई 2024 या 19 अक्टूबर 2024। तो ये अभी सितंबर में ही हुआ है, यानी कि 18 सितंबर 2024 को एनपीएस वात्सल्य योजना जो है इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अब इसके तहत होगा क्या, ये बच्चों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक योजना है जहाँ पे पेरेंट्स मिनिमम 1000 रुपीज, ठीक है, 1000 रुपए जो है इससे निवेश करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में फेम की सफलता परिकल्पना से वास्तविकता तक, ठीक है, इसके नामक विषय पर एक कार्यक्रम हुई थी। ठीक है, वह किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन है यहाँ पे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, कारपोरेटिव मामलों का मंत्रालय या तो फिर भारी उद्योग मंत्रालय। तो सही है यहाँ पे ऑप्शन डी, भारी उद्योग मंत्रालय, यानी कि हैवी इंडस्ट्रियल मंत्रालय जो है, ठीक है, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, इनके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित की गई थी जिसका थीम जो था वो ये था, फेम की सफलता परिकल्पना से वास्तविकता तक। ठीक है, अब इस कार्यक्रम के तहत हुआ ये था कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, ई व्हीकल्स जो होते हैं उनको प्रमोट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका संरक्षण हो सके। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और इस समस्या के लिए ही ई व्हीकल्स को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए परिपूर्णता लक्ष्य को अपनाकर जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु किस अभियान को मंजूरी दी है। ठीक है, ऑप्शन है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना 2 या तो फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ये होगा कि जो जनजातीय लोग हैं, ठीक है, इन्हें हर एक तरह की सुविधा मिले, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पेयजल हो, कनेक्टिविटी हो, ठीक है, इन सब में सुधार लाई जाए और ये जो सामाजिक आर्थिक स्थिति में उनकी सुधार की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो किसानों की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो केंद्र मंत्रालय द्वारा जो किसानों के लिए कौन सी योजना जारी की जा रही है। ऑप्शंस है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, अब ये किसान के हितों के लिए एक कदम उठाया गया है जहाँ पे किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य जो है वो सुनिश्चित की जाए। ठीक है, मतलब फिक्स किया जाए उनके उपज को। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर से आपके लिए लेकर आऊँगी डेली करंट अफेयर्स सेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।